मॉर्निंग, मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। जैसे कि आज भी संडे है, इसलिए आज भी एक हॉरोस्कोप एनालाइज आप सबके समक्ष में करने जा रहा हूं। जिनका ये हॉरोस्कोप है उनका नाम है रीना सिंह। 14 मार्च 1993 3:17 सुबह के ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। आप इनकी लगन कुंडली की तरफ देखिए। धनु लगन की कुंडली है। तृतीय भाव में सूर्य शनि बुध की युति है। चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं मीन राशि के। केतु छठे भाव में वृष राशि के। मंगल सप्तम भाव में मिथुन राशि के। गुरु दशम भाव में कन्या राशि के। चंद्र और राहु द्वादश भाव में वृश्चिक राशि के बैठे हैं। लगन 29 डिग्री 41 कला के हैं। इसके अनुसार कुछ ग्रह अपना भाव बदल लेंगे और वो बदले हुए भाव का रिज़ल्ट ही देने में सक्षम होंगे। आप इनकी चलित कुंडली की तरफ देखिए, जिसे हम भाव चलित कुंडली या शोधित कुंडली भी कहते हैं। इनकी चलित कुंडली में शनि और बुध दूसरे भाव में बैठ गए हैं। सूर्य और शुक्र तीसरे भाव में। केतु छठे भाव में। मंगल सप्तम भाव में। गुरु नवम भाव में। चंद्रमा एकादश भाव में और राहु द्वादश भाव में बैठे हैं। चलित कुंडली में जिन ग्रहों ने अपना भाव बदला है वो बदले हुए भाव का रिजल्ट देने में सक्षम होंगे, लेकिन जो राशि है वो लगन कुंडली से ही देखी जाती है। लगन कुंडली में जिस राशि में जो ग्रह बैठ गया है वो उसी राशि का फल चलित कुंडली में भी देगा। आप चलित कुंडली की तरफ देखिए। चलित कुंडली के अनुसार धनु लगन की कुंडली है। लगन का स्वामी बृहस्पति नवम भाव में बैठे हैं। बृहस्पति यहाँ पर नवम भाव में बैठने के कारण ये अपने दम पर, अपने बल पर अपनी किस्मत को बना सकेंगे। केंद्र त्रिकोण का राजयोग इनकी कुंडली में है और ख़ास तौर पे यदि लगन का स्वामी नवम भाव में आ जाए तो ऐसे में फादर से सपोर्ट बहुत मिलती है। विदेश यात्रा करने से लाभ मिलता है। धार्मिक कार्य करने से अधिक उन्नति होगी, क्योंकि गुरु भी धर्म को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ सूर्य तृतीय भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं। सूत्र के अनुसार सूर्य से सप्तम भाव में राहु और केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह आ जाए तो उस ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। ऐसे में गुरु और शुभ हो गए। सूर्य के साथ शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं। शुक्र की भी सप्तम दृष्टि बृहस्पति पर पड़ रही है। ऐसे में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि होने से भी बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में आ गया है। राहु द्वादश भाव में वृश्चिक राशि के बैठे हैं और चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति नवम भाव में चला गया है। ऐसे में यदि ये विदेश चले जाएं या अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं तो इनकी उन्नति ज़्यादा होगी। राहु अक्सर इनको विदेश यात्राएं करवाते रहेंगे। वृश्चिक राशि के राहु द्वादश भाव में बैठे हैं, इसलिए रोग पर कुछ अधिक खर्चा राहु अवश्य करवाएंगे। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल सप्तम भाव में मिथुन राशि का बैठा है और मंगल राहु से छठे भाव में आ रहा है। ऐसे में मंगल सप्तम भाव में बैठने के कारण इनकी मैरिड लाइफ कुछ अफेक्ट अवश्य रहेगी। बेड प्लेजर्स या शारीरिक सुख पार्टनर से मिलने में कुछ कमी का सामना इनको करना पड़ेगा। ये मंगलिक भी हैं और इनको मंगलिक लाइफ पार्टनर से मैरिज यदि ये करते हैं तो इनके लिए उत्तम होगा, क्योंकि मंगल दोष किसी भी तरीके से कैंसल नहीं हो पा रहा है। केतु इनके छठे भाव में बैठे हैं। वृष राशि के केतु छठे भाव में बैठकर और वृष राशि का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में बैठे हैं। ऐसे में यदि इनको कोई रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, लिटिगेशन जैसी समस्याएं आती हैं तो इनको बहुत अधिक हार्डवर्क करना पड़ेगा इन चीज़ों से निजात पाने के लिए। शुक्र के साथ सूर्य भी बैठा है। ऐसे में इनको अपने छोटे भाई बहनों का साथ इनको लाइफ में मिलता रहेगा, वो इनको सपोर्ट करते रहेंगे। और शनि बुध दूसरे भाव में कुंभ राशि के बैठे हैं। शनि और बुध आपस में मित्र हैं, परंतु शनि और बुध के तत्वों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए
यहाँ पर शनि और बुध, शनि हालांकि अपनी राशि में है, लेकिन शनि और बुध दूसरे भाव में बैठकर इनकी वाणी खराब करेंगे। ये ऐसा बोलेंगे जिससे दूसरे को दुख होगा और इनको अपने परिवार के सदस्यों का साथ भी पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा और धन इकट्ठा करने में भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इनके पास धन अधिक मात्रा में ज़रूर आएगा क्योंकि एकादश भाव में चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा एकादश भाव में सौम्य राशि में बैठे हैं। शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठे हैं और शुक्र चंद्रमा से पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में ये अपनी बुद्धि के बल पर पैसा खूब कमाएंगे, लेकिन शनि के कारण इनको पैसा पूरी तरह से काम नहीं आ सकेगा और राहु की स्थिति के कारण रोग में, ऋण शत्रु में और विदेश यात्राओं में अधिक खर्चा इनका अक्सर होता रहेगा। केंद्र भावों में सिर्फ मंगल ही इनके केंद्र के सप्तम भाव में बैठे हैं और मंगल की सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ रही है। ऐसे में ये बहुत हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग फिज़ीक होगी। हेल्दी का मतलब ये नहीं कि ये मोटे होंगे, लेकिन ये मस्कुलर बॉडी इनकी हो सकती है। और इसी के साथ मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहा है। ऐसे में सेना, पुलिस या मेहनत वाला कोई कार्य यदि ये करते हैं तो इनको लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आप ध्यान से देखिए इनकी कुंडली की तरफ, बृहस्पति की पंचम दृष्टि लगन पर ही पड़ रही है। ऐसे में ये भाग्यवान हैं, भाग्यशाली हैं। यदि ये हार्डवर्क करते हैं तो इनका बृहस्पति और सूर्य शुभ फल इनको जीवन भर देता रहेगा। और यदि ये हार्डवर्क नहीं करते या अपने फैमिली मेम्बर से रिलेशन अच्छे नहीं बनाते या कटु वाणी बोलते हैं तो बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र, ये 4 ग्रह इनके खराब हो जाएंगे और ख़राब रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। सूर्य 29 डिग्री, शुक्र 26 डिग्री, दोनों तृतीय भाव में बैठे हैं। सूर्य के बेहद करीब होने के कारण शुक्र अस्त हैं। ऐसे में रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, लिटिगेशन और साथ में अर्निंग में इनको कुछ हद तक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। परंतु यदि ये अपने चंद्रमा को बलि करते हैं तो इनको अर्निंग में प्रॉब्लम्स कम आएंगी। चंद्रमा जो कि अष्टम भाव का स्वामी होकर एकादश भाव में बैठा है। धनु लगन की कुंडली में चंद्रमा कारक नहीं माने जाते, लेकिन चंद्रमा एकादश भाव में बैठे हैं। सूत्र के अनुसार एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाए तो वो शुभ फल प्रदान करता है और यदि कोई सौम्य ग्रह भी एकादश भाव में बैठ जाए, खास तौर पे चंद्रमा या शुक्र, तो वो लिक्विड मनी यानी कि कैश मनी बहुत ज़्यादा व्यक्ति को दिलवाते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में बुध की राशि में बैठे हैं। बुध इनके दूसरे भाव में शनि के साथ पीड़ित हैं। ऐसे में इनका अफेयर किसी के साथ होगा। इनका लव मैरिज का योग है, परंतु लव मैरिज पूर्ण रूप से ठीक तरह नहीं चल सकेगी। मैरिज ब्रेकअप होने का चांस भी कुछ हद तक बनता है। इसलिए यदि ये लव मैरिज करेंगे, क्योंकि लव मैरिज का ही योग प्रबल है, और यदि ये लव मैरिज करेंगे तो ऐसे में हॉरोस्कोप में बिना करे मैरिज ना करें। राहु द्वादश भाव में बैठे हैं। मंगल की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति यदि देखी जाए और शनि दूसरे भाव में बैठे हैं, ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज के योग भी प्रबल हैं। मन इनका चंचल रहेगा। ये इजीली किसी चीज़ को का डिसीज़न नहीं ले सकेंगे, क्योंकि लगन के दोनों भावों में, लगन के दोनों ओर के भावों में राहु और शनि नैसर्गिक अशुभ ग्रह बैठे हैं, जिसके कारण इनका लगन पाप कर्तरी योग में आ गया है। ऐसे में ये बिना सोचे समझे डिसीज़न ना लें और अपने चंद्रमा को मजबूत करें, बृहस्पति के उपाय करें, ताकि जो पाप कर्तरी योग में इनका लगन आ गया है वो इनको शुभ फल प्रदान करने में सक्षम हो सके। कार्य क्षेत्र में इनको कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दशम भाव से कार्य देखा जाता है। नवम भाव और एकादश भाव यानी कि दशम भाव के दोनों ओर के भावों में एक एक नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हैं।
ऐसे में कार्य क्षेत्र में कभी इनको दिक्कत नहीं आएगी। इनका जिस भी कार्य में ये काम करते हैं या करेंगे वहाँ इनकी उन्नति लगातार होती रहेगी। इनकी चंद्र कुंडली की तरफ देखिए, राहु और चंद्रमा लगन में बैठकर चंद्र ग्रहण बना रहे हैं। ऐसे में इनका माइंड अपसेट रहेगा, कंफ्यूज्ड माइंडेड रहेंगे, मन उदास रहेगा। चतुर्थ भाव में बुध, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं। सूर्य शनि की युति और बुध शनि की युति के कारण चतुर्थ भाव इनका पीड़ित हो गया है। चतुर्थ भाव का स्वामी हालांकि चतुर्थ भाव में ही बैठा है लेकिन वो पीड़ित हैं। ऐसे और साथ में राहु लगन में बैठा है। यदि अपने बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे तभी इनको सक्सेस की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव हमारे बर्थ प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। चतुर्थ भाव में बुध, सूर्य, शनि की युति के कारण इनको अपना बर्थ प्लेस छोड़ देना चाहिए अपनी सक्सेस के लिए। पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं, इसके कारण इनको अफेयर्स बहुत ज़्यादा होंगे और लव मैरिज के योग बहुत ज़्यादा बनेंगे। शुक्र जो कि पंचम भाव में बैठे हैं, ऐसे में इनकी बुद्धि को ख़राब करेंगे। ऑपोजिट सेक्स की तरफ इनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और यदि ये ऑपोजिट सेक्स की तरफ गलत विचार रखते हैं या गलत सोचेंगे तो इनका शुक्र, गुरु, चंद्रमा तीनों खराब होकर खराब फल अवश्य देंगे। मंगल इनका अष्टम भाव में बैठा है। ऐसे में इनको व्हीकल ध्यान से चलाना चाहिए। वेस्ट से नीचे वाले हिस्से में चोट लगने का डर बना रहेगा। मंगल की महादशा, अंतर्दशा और गोचर में जब मंगल अष्टम भाव से गुजरेंगे उस दौरान इनको किसी प्रकार की कमर से नीचे चोट लगने का भय रहेगा। आप इनकी नवमास कुंडली की तरफ देखिए, D9 चार्ट की तरफ। लगन में धनु राशि है। लगन इनका वर्गोत्तम है क्योंकि लगन कुंडली में भी इनके प्रथम भाव में धनु राशि है। ऐसे में प्रथम भाव इनका काफ़ी मजबूत हो गया है। ये अपने दम पर बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नवमास कुंडली में लगन में धनु राशि का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लगन पर ही पड़ रही है। ऐसे में वैवाहिक जीवन इनका अच्छा दिखाई दे रहा है। सूर्य यदि सप्तम भाव में बैठे तो वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु सूर्य के साथ एक नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति लग्नेश भी हैं। ऐसे में सूर्य खराब फल नहीं देंगे। सूर्य की स्थिति यदि देखी जाए तो इनकी मैरिज ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो सकती है। इनके लाइफ पार्टनर के चेहरे पर काफ़ी तेज़ होगा। लव मैरिज के योग भी हैं। सप्तम भाव में मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव लव और अफेयर्स का भाव भी माना जाता है। सप्तम और पंचम भाव में आपस में संबंध बन गया है, इसके कारण इनकी लव मैरिज ही होगी। लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखें, हॉरोस्कोप मैच करवाएं, परंतु मैरिड लाइफ इनकी अच्छी रहेगी। राहु दूसरे भाव में बैठे हैं नवमास कुंडली में, इसके कारण इनको अपने इन लॉज की तरफ से कुछ परेशानी आ सकती है, परंतु मैरिड लाइफ इनकी अच्छी चलेगी। मंगल इनके चतुर्थ भाव में मीन राशि में बैठे हैं। शादी के बाद इनको बड़ी मात्रा में भूमि और मकान का सुख अवश्य नसीब होगा। इनका षट बल चार्ट देखिए। षट बल चार्ट में मंगल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं और बुध सबसे कमज़ोर स्थिति में है। ऐसे में ये यदि सेना, पुलिस या कोई ऐसी जॉब जिसमें किसी प्रकार की यूनिफॉर्म हो, ऐसी जॉब या किसी जॉब में जिसमें शारीरिक मेहनत अधिक करनी पड़े, ऐसी जॉब इनके लिए बहुत उत्तम रहेगी। भाव बल चार्ट की तरफ देखिए। भाव बल चार्ट में द्वादश भाव, छठा भाव और तृतीय भाव सबसे स्ट्रॉन्ग है। ये तीनों भाव विदेश यात्रा को दर्शाते हैं, इसलिए यदि ये अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो इनको सक्सेस की प्राप्ति अवश्य होगी। इनकी महादशा केतु की चल रही है, सितंबर 2020 तक चलेगी। अंतर्दशा बुध की चल रही है, बुध सितंबर 2020 तक चलेंगे। केतु इनके रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं। बुध इनके पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी गुरु माने जाते हैं।
लगन कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से तृतीय और एकादश भाव का संबंध बना रहे हैं। बृहस्पति नवम भाव में, चंद्रमा एकादश भाव में। एकादश भाव गेंस का भाव भी माना जाता है। नवम भाव जो है वो हमारी किस्मत और विदेश यात्रा का और पिता के सुख का माना जाता है। सितंबर 2020 तक इनकी विदेश यात्रा अवश्य होगी और इनको करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कामयाब भी इनको मिलेगी यदि विदेश यात्रा करते हैं। बहुत मात्रा में लिक्विड मनी सितंबर 2020 तक इनके जीवन में आएगा। एल्डर सिबलिंग्स में से किसी एक से इनको किसी प्रकार का कोई अच्छा योगदान मिल सकता है। लगन कुंडली में चंद्रमा बृहस्पति से तृतीय भाव में बैठे हैं। चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में सितंबर 2020 तक इनको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु उसका रिजल्ट सितंबर 2020 के बाद इनको अवश्य मिलना शुरू हो जाएगा। अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनका मूलांक 5 बनता है। इनके लिए लकी नंबर 3 रहेगा। बृहस्पति को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना इनको बेनिफिट मिलेगा। थर्सडेज़ को ये फास्ट रख सकते हैं। नॉन वेज या स्मोकिंग या ड्रिंकिंग थर्सडेज़ को अवॉइड करें। सैफ़्रॉन का जितना यूज़ करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। इनके लकी कलर्स हैं लाइट ग्रीन, येलो, ऑरेंज, केसरिया, और इनको ब्लू और ब्लैक और ख़ास तौर पे डार्क रेड कलर्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। यदि आप भी अपने हॉरोस्कोप का एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियोस के बाद में कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल्स लिखकर भेज दिया करें। मैं रैंडमली एक बर्थ डिटेल चूज़ करता हूं और हर संडे को किसी एक बर्थ डिटेल पर वीडियो बनाकर पूरा हॉरोस्कोप एनालाइज आप सबके समक्ष करता हूं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।